एक लड़का और एक लड़की महीनों से एक सुनसान टापू पर अकेले फंसे थे और सबसे अजीब बात, धीरे धीरे उनका उस टापू से बाहर जाने का मन ही नहीं रहा, क्योंकि उस सुनसान आइलैंड पर उन्होंने वो सब किया जो शायद वो असली दुनिया में कभी नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस टापू पर? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत एमा नाम की एक लड़की से होती है जो अपने स्कूल की सबसे परफेक्ट और फेमस स्टूडेंट मानी जाती है। उसके पीछे लगभग हर लड़का पागल है। एमा अपनी लाइफ को पूरी प्लानिंग के साथ जीती है, उसके हर दिन का शेड्यूल तय रहता है। दूसरी तरफ डीन है, जिसे स्कूल का सबसे अजीब और आलसी लड़का माना जाता है। उसे किसी चीज की ज्यादा परवाह नहीं होती और वो अपना ज्यादातर समय गेम खेलने या मुसीबतों में फंसने में बिताता है। स्कूल में दोनों की दुनिया पूरी तरह अलग है, लेकिन अचानक उनके स्कूल की एक समर ट्रिप सब कुछ बदल देती है। पूरे स्कूल को समुद्र के बीच एक खूबसूरत आइलैंड के पास रिसर्च ट्रिप पर ले जाया जाता है, जहां सभी बच्चे मस्ती में खो जाते हैं। वहीं एमा का ध्यान स्कूल के स्टार खिलाड़ी स्टीफन पर रहता है, जबकि डीन दूर से सब कुछ देखता रहता है। रात को एक सीक्रेट पार्टी होती है, जहां शराब, म्यूजिक और पागलपन के बीच अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। एमा गलती से समुद्र में गिर जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता सिवाय डीन के। उसे बचाने के लिए डीन तुरंत पानी में कूद पड़ता है और दोनों एक छोटी बोट तक पहुंच जाते हैं। डीन सोचता है कि थोड़ी देर में वापस लौट जाएंगे, लेकिन तभी समुद्र में भयानक तूफान आ जाता है। आसमान काला पड़ जाता है, लहरें पहाड़ जैसी उठने लगती हैं और उनकी छोटी बोट बेकाबू होकर समुद्र के बीच गायब हो जाती है। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो वे खुद को एक सुनसान टापू के किनारे पाते हैं, जहां ना कोई इंसान है, ना नेटवर्क, ना मदद की कोई उम्मीद। शुरुआत में एमा को भरोसा होता है कि जल्दी ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि वो दोनों पूरी दुनिया से कट चुके हैं। डीन खाने और रहने का इंतजाम करने की कोशिश करता है, जबकि एमा हर समय घबराई रहती है। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें झरने, गुफाएं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन गुफा के अंदर जाते ही अचानक चमगादड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ता है और दोनों जान बचाकर भागते हैं। दूसरी तरफ होटल में सबको पता चल चुका है कि एमा और डीन गायब हैं। पुलिस खोज शुरू करती है, लेकिन समुद्र में तूफान आने की वजह से उनके बचने की उम्मीद बहुत कम मानी जाती है। वहीं टापू पर दिन बीतते जाते हैं और दोनों को मजबूरी में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। धीरे धीरे एमा को एहसास होता है कि डीन उतना खराब नहीं जितना स्कूल में समझते थे। डीन उसकी मदद करता है, उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी शर्ट देता है और हर वक्त उसे हिम्मत देता रहता है। फिर एक दिन जंगल में उन्हें इंसान की पुरानी खोपड़ी मिलती है, जिसे देखकर एमा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि शायद इस टापू पर कोई और भी है या कभी कोई यहाँ मर चुका है, लेकिन डीन उसे संभालता है और कहता है कि अगर वे साथ रहे तो जरूर बच जाएंगे। इसी दौरान दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। बारिश वाली एक रात में दोनों खुलकर हंसते हैं, नाचते हैं और पहली बार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब उनके लिए वो टापू सिर्फ डर की जगह नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बनता जा रहा था, जहां स्कूल की नकली पहचानें खत्म हो चुकी थीं और बस दो इंसान एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। महीने बीत जाते हैं और पूरी दुनिया मानने लगती है कि एमा और डीन अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनके परिवार अब भी उम्मीद नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ टापू पर दोनों पूरी तरह बदल चुके होते हैं। डीन शिकार करना सीख जाता है, झोपड़ियां बनाता है और एमा भी अब उस जिंदगी की आदी हो चुकी होती है। दोनों समुद्र में तैरते हैं, जंगलों में घूमते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता बना लेते हैं जो स्कूल की दुनिया में कभी संभव नहीं था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन जंगल में अचानक डीन का सामना एक ब्लैक पैंथर से हो जाता है। जान बचाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है और आखिरकार वह उस खूंखार जानवर को मार देता है। इस घटना के बाद एमा को एहसास होता है कि डीन सिर्फ एक आलसी लड़का नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एक दिन अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। दोनों पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाते हैं और आखिरकार उन्हें देख लिया जाता है। महीनों बाद वे वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट आते हैं, जहां सब कुछ पहले जैसा दिखता है, लेकिन असल में बहुत बदल चुका होता है। एमा फिर से स्कूल की फेमस लड़की बन जाती है और डीन एक बार फिर अकेला महसूस करने लगता है। दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, क्योंकि असली दुनिया का दबाव उनके बीच आ चुका होता है। लेकिन आखिर में एमा समझ जाती है कि जिस इंसान ने उसके साथ मौत, डर और अकेलेपन के बीच हर पल बिताया, वही उसका सच्चा प्यार है। वो सबके सामने डीन के पास जाती है, उसे किस करती है और बारिश के बीच दोनों फिर से एक हो जाते हैं। वहीं फिल्म एक इमोशनल और खूबसूरत एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।